माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को बीएड की प्राथमिक में एलिजिबिलिटी के संदर्भ में दिए गए फैसले का उत्तर प्रदेश में व्यापक असर दिखने लगा है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा अगर आप भी इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2023-25 बैच के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। 2-3 बार आवेदन की तिथि बढ़ी है। अब आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो दिनांक 31 अगस्त 2023 है। 31 अगस्त के बाद भी 2 सितंबर तक फ़ी पेमेंट किया जा सकता है। 2-3 साल पहले जब बीएड प्राथमिक में एलिजिबल था, हालत ये थी कि डीएलएड के लिए जो सीटें हैं लगभग 2,30,000 के आसपास, जितनी सीट है उतने भी आवेदन नहीं आते थे। 25 से 30% ही आवेदन आ पाते थे, उतनी ही सीटें भर पाती थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से उत्तर प्रदेश में इस वर्ष इतनी होड़ मची है डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए। आप इसका आंकड़ा इस प्रकार से समझ सकते हैं, 2,30,000 के आसपास टोटल लगभग सीटें हैं प्रवेश के लिए, जिसमें से 2,25,000 अभ्यर्थियों ने फ़ी पेमेंट करने के बाद से अपने आवेदन को कंप्लीट कर लिया है और टोटल रजिस्ट्रेशन अभी तक जो हुए हैं वो 4 लाख हो चुके हैं। 31 अगस्त रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है, यानी आज से 2 से 3 दिन अभी और है। साथ ही साथ अभी जो 4 लाख अभ्यर्थी जो अभी रजिस्ट्रेशन केवल किए हैं, फीस सबमिट नहीं किए हैं, उनको फीस सबमिट करते हुए फॉर्म को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि जो है वो 2 सितंबर के आसपास है। तो आप देखेंगे कि आवेदन में अभी भारी उछाल देखने को मिलेगा। अभी तो रजिस्ट्रेशन करने की भी तिथि 2 से 3 दिन बची हुई है और साथ ही साथ फी पेमेंट करने की तिथि तो 2 सितंबर तक है। तो ये सब कुछ असर हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं माना गया है। तो जो अभ्यर्थी डीएलएड ना करके बीएड में प्रवेश ले रहे थे, इस बार जो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है जिसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, उसके अभ्यर्थी भी अब डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे कि पहले स्थिति थी कि बीएड कोर्स अगर अभ्यर्थी करता था तो 1 से 12 तक का टीचर बनने के लिए वो पात्र हो जाता था। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बीएड अभ्यर्थी 6 से लेकर के 12 तक का शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे और प्राइमरी के लिए केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है। इसी वजह से यहाँ पर हालत ये हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि आवेदन की संख्या इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और ये मान करके चलिए, इधर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन जो लास्ट आवेदन हुए हैं, जैसे अभी तो तिथि बढ़ाई गई है, इससे पहले जो आवेदन हो रहे थे 1 हफ्ते से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से 1 हफ्ते में इतनी तेज़ी से आवेदन की संख्या बढ़ी, क्योंकि इससे पहले केवल 1 लाख अभ्यर्थी ही आवेदन किए हुए थे और अब 4 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना व्यापक असर पड़ रहा है। इस बार सभी अभ्यर्थियों को एडमिशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जाहिर सी बात है 2-3 दिन में और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और फी पेमेंट करने के बाद से अभ्यर्थी और ज़्यादा फाइनल सबमिट करेंगे फॉर्म को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चूंकि 2,30,000 के आसपास ही तो सीट है, यानी उतने ही अभ्यर्थी तो एडमिशन ले पाएंगे, बाकी जिनका मेरिट कम होगा उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।